हेलो डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। सो वी वर ऑन चैप्टर सेल। आज हम करते हैं पार्ट 3 ऑफ चैप्टर सेल। वी डिस्कस्ड अबाउट द आउटर मेम्ब्रेन। ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो आज हम आगे चलते हैं विद द सेल ऑर्गेनेलीज। सो हु कंट्रोल्स द ऑर्गेनेलीज। हमने बात की थी कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है? उनका हेड होता है ये। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे हमारी फैमिली का हेड हमारे फादर होते हैं, इन द सेम सेंस सेल का हेड कौन होता है? न्यूक्लियस। एंड जौन से सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। आई टोल्ड यू, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है उनको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। बात करते हैं। इट कंट्रोल्स द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स. It contains the DNA in the chromosome and it is bounded by the nuclear envelope, so-called membrane with the pores. It is usually the largest organelle. इसको हम बोलते हैं largest organelle. और पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। हर न्यूक्लियस के पास क्या होता है? फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीन्स। जीन्स को हम बोलते हैं हेरिडिटरी मटेरियल, जो कि हम अपने पेरेंट से लेकर आते हैं, जो कि पेरेंट से बच्चे तक, दैट इज ऑफस्प्रिंग तक कैरी होता है। जो जीन्स होती हैं वो कंट्रोल करते हैं सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि सेल कैसा होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, वो जीन्स कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा आई कलर पेरेंट से मैच करता है। बोलते हैं ना, तुम्हारी आंखें तो दादी पे हैं, नानी पे हैं, मम्मी पे हैं, पापा पे हैं। सो व्हाट इज दैट? इट ऑल अबाउट द जीन्स। और ये जीन्स का कंट्रोल कौन कर रहा है? सेल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियर एनवेलप? न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है ये पढ़ते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप एक डबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग है न्यूक्लियस के आसपास। सपोज इट इज अ न्यूक्लियस, उसका ये सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप के पास आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। और इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो किस लिए होते हैं? सो दैट दे कैन इजिली एक्सचेंज द मटीरियल्स। सो दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप। आगे चलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए इज फाउंड, जो कि कुछ ऐसा सा होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। दीज आर द क्रोमैटिन फाइबर्स, जो कि जिनके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? डीएनए। दिस इज डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। DNA is spread out and appears as chromatin in non-dividing cell. Chromatin fibers ऐसे कुछ होता है, right? So DNA is condensed. बहुत पतले पतले fibers होते हैं which are wrapped around protein forming as chromosome in the dividing cells. और आपको याद रखना है, हम humans के अंदर कितने chromosomes होते हैं? 23 pair of chromosome होते हैं। So what does DNA do? ये DNA करता क्या है? ये DNA कुछ ऐसा सा होता है, डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस का मतलब क्या होता है? इट्स डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दो स्ट्रक्चर हैं इसके, 1, 2, डीऑक्सीराइबोस। सो डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। आई टोल्ड यू, हमारी बॉडी का हेरिडिटरी मटेरियल होता है डीएनए। हम कुछ भी अपने पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक आता है, वो किसके थ्रू आता है? हमेशा डीएनए के थ्रू। ओके, आगे चलते हैं। जीन्स दैट मेक अप द डीएनए मॉलिक्यूल कोड फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स। हर एक जीन अलग अलग कोड करता है। दीज आर द बेस पेयर्स। डीएनए में जनरली 4 बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर्स के मैं आपको नेम लिखवा रही हूं। सो व्हाट आर द बेस पेयर्स हेयर? 4 तरह के बेस पेयर्स होते हैं, A, T, G and C. Base pairs are of 4 types, A, T, G and C. What is A here? A को हम बोलते हैं एडेनिन, T को हम बोलते हैं थाइमिन, G को हम बोलते हैं ग्वानिन एंड C को हम बोलते हैं साइटोसिन। These are the base pairs जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जीन्स क्या बनाती हैं? डीएनए मॉलिक्यूल, जो अलग अलग प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। सो व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस भी कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस विच यू हैव टू ड्रॉ।
न्यूक्लियस के बाहर एनवेलप होता है, मींस 2 मेम्ब्रेन होती है, बीच में पोर प्रेजेंट होती हैं, और मैंने क्या बताया था, क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और सबसे बीच में हेड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। ये पूरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। सो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। जैसे ही हमारा सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है, ये न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है ऑटोमेटिकली। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, ये राइबोसोम्स बनाता है, जो कि फर्दर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट, व्हाट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हमारी बॉडी के सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन सेल की शेप मेंटेन करने के साथ साथ इट ऑल्सो हेल्प्स टू मूव द ऑर्गेनेल्स अराउंड द सेल्स। साइटोस्केलेटन किससे बना होता है, साइटोस्केलेटन जनरली प्रोटीन से बना होता है। इनके पास माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जिनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका क्या नेम होता है, एक्टिन फाइबर्स। और इनके पास क्या होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। दीज आर द माइक्रोफिलामेंट्स हेयर, ठीक है। और इनके पास ये क्या होती है, माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन। किससे बनी होती है, ट्यूबुलिन। माइक्रोफिलामेंट है वो किससे बनी हुई है, एक्टिन से, और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो किससे बनी हुई है, ट्यूबुलिन से। और ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, साइटोस्केलेटन का, जो कि सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है। नाउ व्हाट आर सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जनरली कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स के पास पेयर स्ट्रक्चर होता है, और ये जो सेंट्रियोल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स किससे बने होते हैं, सेंट्रियोल्स बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल्स कब दिखते हैं हमें, जब सेल डिवीजन होती है, फॉर्मिंग द माइटोटिक स्पिंडल। नाउ व्हाट इज दिस माइटोटिक। सेल डिवीजन जनरली 2 टाइप्स की होती है, माइटोटिक एंड मियोटिक। मियोटिक को जनरली हम रिड्यूस डिवीजन बोलते हैं। इट हेल्प्स टू पुल द क्रोमोसोम पेयर्स अपार्ट टू ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल। जैसे कि हम ये खींचते हैं ना, रस्सी एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, इन द सेम सेंस सेंट्रियोल्स क्या करती है, क्रोमोसोम्स को खींचती हैं अपनी तरफ, ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल। सो वी रेड ऑल अबाउट द सेंट्रियोल्स। अब आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, बिकॉज ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोला जाता है इसको, क्योंकि ये सेलुलर एनर्जी जनरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ये क्या करती है, सेलुलर एनर्जी जनरेट करती है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास बहुत सारे एक्टिव सेल्स होते हैं, जैसे कि मसल सेल्स। मसल सेल के पास सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। जितने भी प्लांट या फिर एनिमल सेल हों, सबके पास क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होती है, मींस ग्लूकोज टूटता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सो टुडे वी डिड ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम और बताएं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इन द सेम सेंस यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। इसके पास इनर मेम्ब्रेन होती है, इसके पास आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसके पास क्लेफ्ट होते हैं। इन फोल्डेड क्लेफ्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। क्रिस्टे का काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्यों इंक्रीज करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो। क्रिस्टे के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया दैट mitochondria come from the cytoplasm in the egg cell during fertilization. cytoplasm में आता है egg cell during fertilization. So आज हम mitochondria तक ही करते हैं। और एक और फैक्ट इससे क्लियर होता है कि जब भी हम इनहेरिट माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, वो कभी भी फादर से नहीं करते, हमेशा मदर से करते हैं। सो वी डिड ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये क्या है, सारे सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। और सेल की हेड किसको बोला जाता है, हमेशा न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। सो आई होप इट्स क्लियर
Still, if you are having any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.